हम सीखेंगे, ठीक है? तो हमें क्या करना, पहला काम तो ये रहता है नई फाइल लेना है। आपकी भी चीज मैं कवर कर लूंगा, ठीक है ना? नई फाइल हमने ले लिया, ओके। उसके बाद ज्यादातर हम जो काम करते हैं तो वाइट में काम करते हैं। मर्जी आपकी, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो हमको इसको क्या करना है, डॉक्यूमेंट सेटअप में जाना है, फाइल में जाके डॉक्यूमेंट सेटअप में जाना है। और ऐसी विंडो हमको मिल जाएगी। हमने क्या कर दिया, इसको वाइट कर दिया। मार्जिन वगैरह कलर वगैरह हम अपने हिसाब से लेंगे ना। तो हम कहाँ से करेंगे, इसको हम 0 कर देते हैं, ओके। फाइनली ओके कर दिया हमने। बॉर्डर बनाना है हमें, या पहले हमें कलर लेना है तो अपनी मर्जी से ले सकते हैं। हमने क्या लिया, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का इस्तेमाल करके, एक शिकायत आती है आप लोगों की, रेक्टेंगल लेने के बाद बीच में कलर नहीं जाता। जाती शिकायत ना? देखो इसमें तो जा रहा है, ठीक है ना? क्यों जा रहा है? यदि रेक्टेंगल में पहले से भरा हुआ है, क्या है, दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन सबको? मतलब क्या होता है, जैसे हमने ये रेक्टेंगल लिया, ठीक है ना, यहाँ कुछ भरा क्या, नहीं भरा। इसमें हमें फिल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, फिल। यहाँ आप सिलेक्शन टूल लीजिए, इसमें सेलेक्ट करिए। ये तब की कंडीशन में बता रहा हूँ जब कलर में क्लिक करने पर फिल नहीं होता, तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? राइट क्लिक करना है, यहाँ देखिए फिल एंड स्ट्रोक। आगे चल के मेनू में हमें मिलेंगे, मेनू में हमें मिलेंगे। तो हमें कहाँ जाना, फिल एंड स्ट्रोक में जाना है। यहाँ क्लिक कर दीजिए, यहाँ देखिए लिखा फिल। क्या लिखा है, क्या लिखा, नन, यानी अभी कुछ भी भरा नहीं है। क्लिक करिए, यहाँ पर कर दीजिए सॉलिड, यानी सॉलिड कलर भर जाएगा। यहाँ तक कि जरूरी नहीं कि आप कलर ही भरे, पैटर्न भी आप भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पैटर्न बहुत सारे दिए हैं, इस तरह से भी आप भर सकते हैं। लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्सचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ भर गया, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, क्यों? अभी पेपर कलर, कौन सा कलर है, पेपर कलर। यहाँ से जब आप भरेंगे, हमने आपको बताया है यहाँ 3 ऑप्शन रहते हैं कलर में। अगर ये विंडो नहीं दिखाई दे तो कंट्रोल जे का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर विंडो में जाके हम कलर वाले प्लेट को डिस्प्ले कर सकते हैं, कलर वाले विंडो को, ठीक है? तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन होता है जो पेंसिल जैसा दिखाई दे रहा है, ये आउटलाइन के लिए होता है। किसके लिए होता है, आउटलाइन के लिए। आउटलाइन मतलब ये जो बॉर्डर आपको अभी ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है, देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा। कौन से कलर में, रेड कलर। क्यों नहीं हो रहा है, सिलेक्शन नहीं है इस वजह से। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सेलेक्ट नहीं है। ये हमने क्या किया, सेलेक्ट किया, पेंसिल सेलेक्ट किया और ये कलर कर दिया। समझ में आई बात? अभी आपने किसका चुनाव किया है, पेंसिल का, यानी फर्स्ट ऑप्शन का। किसका, फर्स्ट ऑप्शन का। तो इसलिए क्या हो रहा है, पहला वाला काम कर रहा है, ठीक है? अब इसी में अगर हमको क्या करना है, अंदर वाला बस चाहिए। अंदर वाला मतलब बाउंड्री कलर हमारा ग्रीन ही रहेगा, अंदर इंटीरियर जो एरिया रहेगा वो कलर हमारा चेंज हो जाना चाहिए। तो बीच वाले सिलेक्शन किया हमने, कलर चेंज हुआ, लेकिन बाउंड्री कलर चेंज नहीं। दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन ये कहता है भैया बाउंड्री कलर भी चेंज हो जाएगा, सेम कलर हो जाएगा, और इंटीरियर एरिया जो है वो भी चेंज हो जाएगा एक ही बार में। दोनों काम एक बार में करना है, तो यहाँ से आप देखिए दोनों कलर सेम है। समझ में आई बात, क्लियर है? ठीक है। दूसरी बात देखिए, हमने अभी बात किया था इसमें फिल करने की, बात किया था किसकी, फिल करने की। राइट क्लिक किया हमने, फिल एंड स्ट्रोक में जाना है। यहाँ देखिए सॉलिड लिखा है, क्या लिखा है, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दीजिए इसको। ये देखिए ऐसा भी हो जाएगा। समझ में आई बात, कहाँ से हुआ? राइट क्लिक करना है, फिल में जाना है, और यहाँ जाने के बाद जो भी पैटर्न आपको पसंद है उसको आप सेलेक्ट कर दीजिए। हमको अगर ये लगता है कि हमारा बॉर्डर लाइन ब्लू कलर है और ये जो बीच में लकीरें हैं डली, ये दूसरे कलर में हो जाए, ये भी मुमकिन है, क्योंकि इंटीरियर एरिया को आप फिल कर रहे हैं। जिस कलर से फिल करेंगे वही कलर वहां पे दिखाई देगा। तो क्लिक किया हमने, और बीच वाले को लिया हमने। बीच वाले के बाद मान लीजिए रेड कर दी, ये देखिए ऐसा होता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यही काम हम कंट्रोल 0 के साथ अब इसमें करेंगे। सिलेक्ट किया हमने, बॉर्डर हमें चाहिए तो ये हमने पेंसिल का ले लिया, आउटलाइन हमने डाल दिया मान लीजिए
रेड कलर कर दिया। ठीक है, फिर हमको क्या करना है, अंदर वाला जो हिस्सा है वो ग्रीन कलर करना है, तो ये भी कर सकते हैं। हो गया। कई बार हमको ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमको इसमें दो तीन कलर बॉर्डर डालना है, अपनी अपनी मर्जी है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। आप क्या करिए, सरल तरीका बता, इसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिए। हुआ, इसको छोटा कर दीजिए। हुआ, इसमें दूसरा कलर भर दीजिए। समझ में आई बात? वो एक बात है ना कि आपको पता है कि हमने क्या किया है, मुझको पता है कि हमने क्या किया, कंप्यूटर को थोड़ी ना पता कि हमने क्या किया। या यूं कहे, कंप्यूटर को पता है क्या किया हमने, हमको पता है क्या किया हमने, लेकिन देखने वाले को थोड़ी ना पता कि हमने क्या किया है। तो हमको काम से मतलब, काम कैसे होगा इससे मतलब है। क्लियर हुई बात? ओके, ठीक है, ये काम आपने कर लिया। अब चूंकि आप पेज मेकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेज मेकर में बॉर्डर डालने के लिए बहुत सारे आपके पास मैट्रिमोनियल इमेजेस में बॉर्डर दिए हुए हैं ना। आज नए अंदाज में हम आपको दिखाएंगे। अभी तक हमने बात किया था कि जैसे यहाँ पे एक ये आप कह सकते हैं बॉर्डर ही डला हुआ, बॉर्डर ही डला हुआ है ना, लेकिन हमको क्या करना है, बॉर्डर के कॉर्नर पर भी एक कॉर्नर एज डला हुआ रहता है। आप देखिए क्या मैं बात कर रहा हूँ। हमें ओपन करना है कौन सी फाइल, मैट्रिमोनियल वाली। अच्छा, एक चीज और बता दें हम, जरूरी नहीं कि सारा काम आप मैट्रिमोनियल से ही करें, आप गूगल में जाके बहुत सारे वेक्टर इमेजेस सर्च कर सकते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कलरफुल इमेजेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वैधता नहीं है कि आपको सिर्फ वेक्टर इमेज में ही काम करना है। पिक्चर लेके आते हैं ना हम लोग, तो काम करता है कि नहीं करता है, तो ये भी काम सब करेगा। ओके, ठीक है, हमने बात किया ये जो होता है कॉर्नर होता है, क्या होता है, कॉर्नर। ठीक है ना। और इसके अलावा अगर देखें तो चलो हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, दो तीन चीजें हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, सबका इस्तेमाल करके हम आपको बताएंगे। कॉपी किया हमने, क्या किया हमने, कॉपी किया हमने, मिनिमाइज कर दिया हमने, और यहाँ लाके हमने बाहर पेस्ट कर देते थे। ठीक है, जब जिसकी जरूरत महसूस होगी हम उसका इस्तेमाल करेंगे, नहीं जरूरत महसूस होगी तो उसको रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनको मैंने बाहर कर दिया। ठीक है, पहले हम बात कर लें किसकी, इसकी बात कर लें, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं अपन लोग, बॉर्डर के रूप में करते हैं। ठीक है ना। देखो अच्छा क्या लगेगा, बैकग्राउंड ग्रीन है तो वहां से ट्रांसपेरेंट हो रहा है वो, यानी पीछे वाला हिस्सा हमको दिखाई दे रहा है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, खींच भी सकते हैं, और चाहे तो इसी के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, दोबारा दूसरा पीस भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। और इसी को हमें क्या करना, कंट्रोल सी कंट्रोल, ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा। देखा जाए तो थोड़ा सा दिक्कत ये आ रही है, इसके लाइन के पास है ब्लू और इसके लाइन के नीचे है। देखिए ये बारीकियां तब आपको पता चलेगी जब आप काम करते रहोगे, कोई टोकता रहेगा। आप काम करते रहोगे, कोई टोकता रहेगा, तो धीरे धीरे ये चीजें आदतें सही हो जाएंगी। ठीक है, ये हमने इधर कर दिया, ये हमने इधर कर दिया, और इधर भी बॉर्डर के लिए हमने कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर दिया। और इसको क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा ना, कहाँ से घूमता है, यहाँ से। अभी पहले से ही 90 डिग्री घुमा हुआ है, तो हम इसको क्या कर देंगे, 0 डिग्री कर देंगे, तो अपने से क्या हो जाएगा वो, लंबवत हो जाएगा। ठीक है, और इसको हमने क्या किया, ये यहाँ रखा आपने, और यहाँ से, ये बात समझ में आई आपको? और यही काम हम इधर से कॉपी पेस्ट करके इधर भी रख सकते हैं। अब पहले ये बात बताइए, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। आपको घबराना नहीं है, दूसरे कलर भी आप डाल सकते हैं। ठीक है ना। किसमें डाल रहे हो आप, ये जो डिजाइन सेलेक्ट किया इसमें डाला है आपने। ठीक है ना, जो कलर पसंद आए उसका चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, हम रेड कर देते हैं चारों को, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट किया, और ये सेलेक्ट किया। बताइए ये बात समझ में आई आपको, क्लियर है बात सबको? ठीक है, अगली बात करते हैं। हम लेके आए थे इनको, ले आए थे ना,
ये कहाँ बैठेंगे? ये कॉर्नर पे। ठीक है ना? कलर में आप चाहे तो जो भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रेड ही अच्छा लग रहा है। जूम करके दिखाएं क्या? ये किसका काम करेंगे? कॉर्नर का इस्तेमाल कर काम करेंगे, ठीक है ना? आप अपने हिसाब से इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। चार्ट तो चाहिए ना? कंट्रोल सी कंट्रोल भी। देखने में दिक्कत हो रही है किसी को क्या? आंख बहुत मसल रहे हैं आप लोग। हैं? इसको घुमाना है इधर। घुमाना है इधर, क्या करेंगे? मिरर इमेज। घूम गया? समझ में आई बात? इसको भी क्या करना है? कंट्रोल, दोनों को ले लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल भी। नीचे आ जाएंगे। लेकिन क्या एंटी डायरेक्शन है? इनको ऊपर से नीचे पलटाना है। दो तरह से पलटता है ना, एक तो ऐसे पलटता है, एक तो ऐसे पलटता है। तो हमको इसको नीचे पलटाना, ये लीजिए पलटा दिया। ठीक है? देखो, जहां नहीं समझ में आएगा पूछोगे। पूछोगे नहीं तो बात बनेगी नहीं। ठीक है ना? बता, ये बात क्लियर हो गई? अगला काम क्या रहता है हमारा? पहला ही काम होता, अगला काम नहीं हो तो पहला ही काम होता क्या? फाइल को सेव करना। आदत में रखो कि कंट्रोल एस दबाना है। ठीक है ना? तो क्या हम करते हैं यहाँ पे? नाम क्या दे दें इनको? कांग्रेचुलेशन फॉर्मेट के नाम से हमने इसको सेव कर दिया। पहली बार थोड़ा तकलीफ होगी। सेकेंड टाइम वही काम जो हम अभी आधा घंटा लेंगे सीखते सिखाते, वही काम हमारा 5 मिनट में होगा। पहली बार जब लैब में या लेबोरेटरी में कोई सॉल्यूशन बनाया जाता है तो टाइम लगता है ना। कई साल लग जाते हैं। सोचो, कोरोना वायरस का जो दवाई बनाई गई तो बनाने में लगभग 1 साल लग गया। लेकिन बनने के बाद फिर बनाने में कितना टाइम लगा? वो तो प्रोडक्ट बनाने लगे, फिर टाइम नहीं लगा। तो हम क्या कर रहे हैं? वैक्सीन बना रहे हैं। या हम क्या कर रहे हैं? कुछ नया बना रहे हैं, तो टाइम पहली बार लगेगा। पहली बात तो सोचना भी पड़ता है लिखे क्या ऊपर, है ना? तो चलो, हमने क्या कर दिया? लिख दिया। अच्छा, दूसरी बात ये भी रहती है कि हम इसके माध्यम से भी सजा सकते हैं। फूल पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं अपन। कैसे हुआ समझ में आई बात क्या? कैसे हुआ समझ में आई बात क्या? पहले पहला लिया हमने, उसको कॉपी पेस्ट किया, उसको उल्टा दिया, उसको उल्टा दिया, ठीक है ना? उल्टाने के बाद क्या किया हमने? उसी को डुप्लीकेट किया, दोनों सेलेक्ट करके। फिर क्या किया? पलटा दिया। उल्टाया नहीं, पलटा दिया। दोनों मतलब समझिए अलग अलग। तो पहले वो क्या था? ऊपर से नीचे लेके आया तो उल्टा दिया। फिर क्या? अगल से बगल की तरफ पलटा दिया। समझ में आ रही बात ना? तो दोनों चीजें क्लियर हो गई। और अगर और ज्यादा दिक्कत हो तो ऊपर भी ला सकते, लेकिन एक्चुअली कुछ चीजें कुछ हद तक अच्छी लगती है, नहीं तो फिर लगेगा जैसे एकदम कचरा कर दिए। ठीक है ना? तो हम अभी इतना ही इस्तेमाल करेंगे, बाकी ऊपर इस्तेमाल करने के लिए दूसरे टूल्स हमारे पास हैं अवेलेबल। कोई चीज तभी बनेगी जब आप उसके पहले उसको दिमाग में बना चुके हैं। हमको क्या लेके आना, मेरे दिमाग में बन चुकी है तस्वीर। हमको क्या बनाना है, मेरे दिमाग में पहले से तस्वीर। आपको भी अपने दिमाग में पहले कुछ ना कुछ बना लोगे, तभी रफ तो करना पड़ेगा ना हमें। अगर रफ आपका बन गया है तो आप फिर फाइनली प्रैक्टिकल कर लेंगे। तो आगे बढ़े। आगे पहले लिख दे तो थोड़ा सा क्या है कि आगे बढ़ेगा आदमी तो अच्छा लगेगा। तो लिखने के लिए क्या लेते हैं अपन लोग? टाइप टूल। ठीक है? पहले हमने कुछ लिख दिया।
तो ठीक है, हमको क्या करना है यहाँ पे, लिखना है। तो आप अपने अंदाज में लिख सकते हैं, स्पेलिंग का आपको ध्यान रखना है सही है कि नहीं। ठीक है। फिर क्या है, फॉन्ट की बात आई तो फॉन्ट आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए, चेंज कर सकते हैं जो अच्छा लगे। ठीक है, इतने में बात बन जाएगी। हिंदी में भी लिख दें। साथ में ये ला दी। ठीक है, तो क्या हुआ, ये भी थोड़ा कलर दूसरा कर दीजिए, ये भी आप कलर कर ही सकते हैं। ग्रुप कर देते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। अगली बात ये आती है कि हमको लिखना है, और लिखना है, इतने में बात बनेगी नहीं। ठीक है ना। चलो, डीसीएम पहला नाम किसका आया है, देखा आप लोगों ने। आशुतोष सिंह का। अच्छा, इसीलिए उन्होंने हमसे इंक्वायरी की सर सबसे ज्यादा किसका नंबर है। चलो ठीक, कोई बात नहीं है ना। उन्होंने पूछा था हमसे, उन्होंने बोला सर रिजल्ट देख के देखना पड़ेगा। ऐसे लिखते हैं। सही है। हाँ, चलिए ठीक है। सही बात तो सही वाले बता पाएंगे कैसा लिखते हैं, है ना। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं। लीजिए। ठीक है, पसंद ना आया तो इसको सफेद कर दीजिए। सफेद रंग भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो सही लिखा हमने, आशुतोष सिंह जी को डीसीए प्रथम सेमेस्टर में प्रथम स्थान लाने के लिए अनंत बधाइयां। और बगल में क्या करना है, उनकी फोटो भी लगाना है। ठीक है, तो फोटो लगाने के लिए फ्रेम बनाना पड़ेगा ना पहले। तो फ्रेम किससे बना सकते हैं, शॉर्टकट से बनाना है कि जल्दी से मतलब ज्यादा समय लेना है। ज... देखिए बताते हैं। आप चाहे तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। या जो फ्रेम आपने ऊपर बनाया है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें हमारे पास फोटो नहीं है मान लीजिए यहाँ पे अभी आशुतोष जी की, लेकिन फोटो हम लेके आते हैं कहीं ना कहीं से। ठीक है ना। कहाँ से मिलेगी, फाइल को सेव कर दिया हमने, दूसरे बच्चे की फोटो हम लेके आते हैं। जब आशुतोष जी की फोटो आ जाएगी तब हम वहां पे सेट कर देंगे। ठीक है। खुशी से आए ही नहीं आज आशुतोष। एक आशुतोष ये भी है, उन्हीं की लगा देते, ठीक है ना।
इस तरह से बहुत सारी फोटोज मिलती हैं, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है ना, फोटो शामिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लिया हमने फोटो, ठीक है। अगर इसका इस्तेमाल करना है तो इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन अच्छा ना लगेगा यहाँ पे। अपन इसी का इस्तेमाल करते हैं, किसका, ये बॉर्डर है। आगे पीछे तो कर ही लेंगे आप। पहले जो मैं कर रहा हूँ वो बात समझ में आ रही है आपको? आ रही कि नहीं आ रही है? फोटो अगर उतनी बड़ी नहीं रहेगी तो उसके हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं। चले इसको ऊपर लेके आए अपन। ऊपर लाने के लिए क्या था हमारा, कंट्रोल और बड़ा कोष्टक। अब क्यों नहीं रहा? पीछे तो चला गया। चलो हम शॉर्टकट अपनाते हैं, ठीक है। आ गए सामने। इसके बाद आप चाहें तो इसमें यहाँ पर भी बॉर्डर डाल सकते हैं, कैसे, लाइन का इस्तेमाल करके। देख लीजिए, ये लाइन लिया हमने, यहाँ से शुरू किया, किसके माध्यम से, शिफ्ट का इस्तेमाल करके, ताकि सीधी लाइन आए, ठीक है ना। थोड़ा सा गौर करिएगा। सीधी लाइन लेने के बाद हमने क्या किया, उसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फिल एंड स्ट्रोक में गए, और यहाँ से क्या कर दिया, उसकी मोटाई ज्यादा कर दिया। मोटी लाइन हो गई, पहला काम। दूसरी बात, हमें मोटी लाइन नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, चाहिए किरकिरी लाइन चाहिए। क्या चाहिए, किरकिरी लाइन। तो पहले हम फिर से आ गए फिल एंड स्ट्रोक में, 6 पीटी थोड़ा ज्यादा हो रहा है, 4 पीटी कर दिए, और यहाँ से क्या करना है, यही जाना पड़ेगा हमें। ये देखिए, ये किरकिरी लाइन भी आ गई, इस तरह से आ जाएगी। समझ में आई बात क्या बोल रहे हैं? कॉपी और पेस्ट, ये हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और कॉपी और पेस्ट, इसको कहाँ कर दिया, 0 डिग्री कर दिए, हो गए। समझ में आ रही बातें? क्लियर है? कंट्रोल सी कंट्रोल भी, इसको भी क्या कर दिया हमने, 0 डिग्री। बताइए, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ये काम हो गया हमारा। हमको भूल ना जाना, अपना भी नाम लिखना है। किसका, गारवी कंप्यूटर कॉलेज का। लिखना है कि नहीं लिखना है? ठीक है ना। बल्कि इनको अपन क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। कोई भी चीज ऐसी जो आपको लगे यार ये कैसे हो गया, ये समझ में नहीं आया, तो पूछना है उसको। पूछोगे तभी बात बनेगी, ठीक है ना।
ये लीजिए, इसको आप कलर चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फाइनली क्या करना है हमें? ग्रुपिंग कर देना है। ठीक है, इनको भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे चले गए, कंट्रोल एक्स कंट्रोल की। ठीक है, और इनको क्या कर देना, घुमा देना कितना, 90 डिग्री से। कहाँ किसका कैसे इस्तेमाल करना है, ये आपको सोचना है। अब मैं नहीं कहते कि बहुत बेहतर बन गया, लेकिन सामने वाला तो खुश हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मेरी फोटो लग गई, है ना? तो हमको क्या करना है, इन चीजों को ध्यान रखना है, और आप लोगों की भी फोटो लगेगी। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने अपनी फोटो देनी पड़ेगी, और अच्छे नंबर लाना पड़ेगा। सही बात है ना? ये हो गया काम हमारा। एक चीज और बताना चाहता हूं मैं आपको। जैसे हमने लिखा बधाइयां। हमने क्या लिखा? हम बधाइयां को और अच्छा बनाना चाहते हैं, अभी मजा नहीं आ रहा। या चलो गार्गी कंप्यूटर कॉलेज लिखा हुआ, लेकिन उसको और अच्छा बनाना चाहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक पट्टी ले सकते हो। अब उसी चीज का हम इस्तेमाल यहाँ करेंगे। ठीक है, पट्टी लेने के लिए लेना तो पड़ेगा, रेक्टेंगल ही लेना पड़ेगा। ठीक है ना? ये ले लिया आपने, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसका भी आप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ये डबल क्लिक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ता है? डबल क्लिक। कैसे आया ये बात समझिए। लिया आपने, डबल क्लिक कर दिया, ये आ गया, यानी किनारा इतना क्या हो जाएगा, घुमावदार हो जाएगा। ओके कर दिया आपने। अब ये किनारा क्या हो जाएगा, घुमावदार हो गया। बात समझ में आई? येलो कलर ले लिया आपने, फाइनली फुल्ली येलो ले लिया आपने। और इसको कहाँ लेके आ गए अपन, यहाँ पर लेके आ गए। पीछे वाले को कट करके पेस्ट कर दिया हमने, सामने आ गए। ठीक है, और इनको सेलेक्ट करके इनका फॉन्ट चेंज कर देते हैं, थोड़ा मोटा वाला। बधाइयाँ। येलो को क्या किया हमने, थोड़ा सा उठा दिया। बताइए, जिसको ना समझ में आया तो किस बात करें। समझ में आया? और अगर आप चाहे तो इसको ब्लू कलर कर सकते हैं, तो क्या लगेगा, जैसे पीछे साइड से आ रहा है ये। ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर हमने इसको क्या कर दिया, टेक्स्ट को ब्लू कलर कर दिया, ये लीजिए। समझ में आई बात? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी चीज को कितना, कैसे बनाना चाहते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ जगह नहीं पूछ रही इसको। क्या करें? इसको 90 डिग्री नहीं घुमाएंगे, 45 डिग्री घुमाएंगे। सोचना आपको है। कंप्यूटर का काम तो है कि आपकी सोची हुई चीजों को सही दिशा पहुंचा दे। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। इनको भी घुमा देते हैं। इनको 45 डिग्री घुमाएंगे तो एक नुकसान हो जाएगा, देखिए क्या होगा नुकसान। नुकसान हुआ ना? मतलब क्या नुकसान हुआ? ऐसे थे तो ऐसे चिपक गए वो। यदि एक दूसरे के एंटी डायरेक्शन रहेंगे तब ना लगेगा कि हाँ साथ में है। कोई व्यक्ति से आप हाथ मिलाए और वो पीछे से हाथ मिलाए तो अच्छा लगेगा? सामने से हाथ मिलाना पड़ेगा ना, तब ना हमको लगे हाँ सामने वाला हमको भाव दे रहा है। तो हमको क्या करना है, 45 को -45 करके देखें। काम हो गया। ठीक है ना? ये चीजें करते करते आने लगेगी आप लोगों को। ठीक है ना? जब आप लोग करने लगेंगे तो दिमाग काम करने लगेगा। ठीक है।
तो अब थोड़ा सा अच्छा हो गया होगा आपके हिसाब से। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे। स्टेटस में डालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्नैपिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। आपकी बात अब आ जाएगी। बना लिया आपने इसको। अब इसको हमको क्या करना है स्नैपिंग टूल से। वो बोलने वाला है। अच्छा अच्छा, बिगड़ गया, नाराज हो गया। कोई दिक्कत नहीं। कहाँ चले गए पता नहीं, पर हम ला लेंगे। ठीक है। और क्या है, आप इससे भी बेहतर काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले बेहतर सोचना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, बेहतर सोचना पड़ेगा, तभी तो काम होगा बेहतर। ठीक है। चलो पहला काम हमारा ये हो गया। लभी लाला। ठीक है, तो ये क्या किया आपने, फर्स्ट लिख दिया ना आपने। आप चाहे तो एस टी भी लिख सकते हैं, तो दिक्कत नहीं है। आपको यही काम दिया जा रहा है आज। ठीक है ना। अपनी फोटो लगाना है और अपना पोस्टर बनाना है। अपनी फोटो लगाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से लेके आएंगे। अच्छा, नेट अभी पढ़ाया नहीं गया आपको, ठीक है ना। कोई बात, किसी की फोटो होगी, अमिताभ बच्चन की होगी, ठीक है ना। ठीक है ना, वो फर्स्ट नंबर पे है ना, तो उसको काम कराना। एक चीज और बताते हैं आपको। ये जो लिखा है आपने आशुतोष सिंह, ठीक है ना। हम क्या चाहते हैं, इसमें थोड़ा सा शेड डालना चाहते हैं। शेड मतलब बॉर्डर वाला, जैसे आप लोगों ने किस में इस्तेमाल किया था, फोटोशॉप में। तो हमको क्या करना है, इसी को सिलेक्ट करना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, डुप्लीकेट बना। टाइप टूल लिया आपने, सेलेक्ट कर दिया आपने, जो भी कलर आप चाहते हो वो ले लिया आपने। ठीक है। तो वो हो क्या रहा है, ऊपर सफेद है पीछे येलो, सॉरी, ऊपर येलो है पीछे सफेद है, सही बात है ना। लेकिन हम अपोजिट करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं, अपोजिट, उल्टा। तो ठीक है, हम क्या करें, ये पीछे हो गया, लेकिन बहुत पीछे हो गया। हमारे लिए कट कॉपी ज्यादा सरल लगता है, ये सेलेक्ट किया हमने, कंट्रोल एक्स कंट्रोल भी कर दिया। अब क्या होगा, ये जो येलो कलर है ये कहाँ चला जाएगा, पीछे। कहाँ चला जाएगा, पीछे। लेकिन ये तो ऊपर ही दिखाई दे रहा मुझे, है ना। रुक जाइए, ये हमने लिया कंट्रोल एक्स कंट्रोल भी। अब देखिए क्या हुआ, थोड़ा सा बोल्ड, मतलब हमारा टेक्स्ट जो था वो थोड़ा सा भारी ही दिखने लगा। ठीक है ना। यहाँ पर हमने येलो कलर लिया, वो शायद इसके साथ जच नहीं रहा है, ऐसा कह सकते हैं अपन। रेड कलर लेके देख सकते हैं अपन। थोड़ा दूर दूर कर लेना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि हम रेड को कर रहे हैं कि ब्लू को कर रहे हैं कि किसको कर रहे हैं, ये किसको करना है और हो क्या रहा है। ठीक है। बात समझ में आ रही क्या कर रहे हैं अपन। सेम टू सेम लिखने के बाद ये देखिए अब फर्क है दोनों में। अगर और कुछ बोल्ड होता तो और दिखाई देता। कितना डिस्टेंस रखना है ये आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। बाएं तरफ रखना है कि ऊपर तरफ रखना है, क्लियर है बात। किसकी मदद से किया आपने, पेज मेकर की मदद से। अब दोनों को क्या करना है, ज्वाइंट कर देना है। ठीक है ना, किससे होगा, शिफ्ट से होगा। या फिर अगर नहीं होता, आपको दिक्कत होती, तो इतना एरिया क्या करना पड़ेगा हमें, सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लीजिए हमने क्या किया, ये दोनों सेलेक्ट हो गए ना, हो गए। ठीक है ना, अब हम शिफ्ट से इसको इधर ले आएंगे। के लीजिए, थोड़ा सा काम बारीक का रहेगा, यानी आपको ध्यान देना पड़ेगा दूसरी चीजें सेलेक्ट ना हो जाए। दूसरी चीजें सेलेक्ट, अगर हम इसको जो पहले बाहर वाली तस्वीरें थी जैसे ये है, इनको अगर हम ग्रुप ना किए होते तो ये सेलेक्ट हो जाते। क्यों सेलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि ये बाहर जैसे ये पत्ती वाला डिजाइन है, ये छोटा वाला डिजाइन है, ये पहले से ग्रुप में जुड़ा हुआ है।
इसलिए हमने जब सेलेक्ट किया इतना तो सिर्फ क्या सिलेक्ट हुआ है, टेक्स्ट, टेक्स्ट ही सिलेक्ट हुआ है, वो दोनों पैराग्राफ ही बस सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो ये लीजिए, हमारा काम हो गया। ठीक है, अब आप चाहें तो पूरा का पूरा क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी बातें ब्रेक के बाद आपको यही काम करना है। ठीक है, और इसी को डालने के लिए क्या करेंगे, अपन स्निपिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, हमको क्या करना है, SNI डालोगे तो स्निपिंग ऊपर आ जाएगा। ठीक है, आ गया, क्लिक किया आपने, ये आ गया, आपको विंडो आ गई। ठीक है ना। यहाँ देखिए लिखा है न्यू, लिखा है। जैसे न्यू में क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा धुंधला हो जाता है। क्या हो जाता है, ये धुंधला हो गया। यहाँ से जितना एरिया सेलेक्ट करना है ये आपने क्या किया, ठीक है, छोड़ दिया आपने। अपने से स्निपिंग टूल में क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, आया ना। और यहाँ से फाइनली हमको क्या कर देना है, सेव, ये दिया सेव ऑप्शन। अगर आप विंडोज 7 इस्तेमाल करते हैं, उसमें ऑलरेडी यहाँ पे देता है सेव करने के लिए, या फिर कंट्रोल S दबा दोगे तो भी काम आपका हो जाएगा। सेव करने का ऑप्शन ने दे दिया। कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप में सेव कर लीजिए या जहां मर्जी है आपकी। ये हमने डेस्कटॉप में सेव किया, ये हमने कर दिया। जिस भी नाम से सेव करना, ठीक है ना। ये हमने सेव कर दिया। ये हमने क्या किया, यहाँ से कैंसिल कर दिया। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो एक काम करिए, अपनी फोटो मुझे व्हाट्सअप करिए अभी पूरा, है मोबाइल, अभी करिए ना। नहीं तो यही फोटो चली जाएगी कहाँ, यही रहने दें। ठीक है ना, इसी को रहने देते हैं, आपकी बन जाएगी। ठीक है ना, व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप इसी में लॉगिन है, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए इतना ही, आपको यही काम करना है। ठीक है ना, बन जाएगा। ये तो बनाया आपने किसके लिए, रिजल्ट के लिए बनाया आपने। आप चाहे तो किसके लिए बना सकते हैं, जैसे किसी की शादी हुई है, शादी को कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं, उनका क्या है, जैसे मान ली शादी का कोई फोटो मिल गया, वो कर दिया हमें, फिर सेलिब्रेशन को बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। ये सारा काम आप कर सकते हैं। हमको एक चीज मैं बता दूं आपको, आप किसी भी डिपार्टमेंट का काम कर लीजिए, आपको दूसरे डिपार्टमेंट की कम से कम 25% जानकारी हो जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ समझिएगा। मान लीजिए आप किसी दुकान की बात कर लेते हैं हम, किसी हार्डवेयर दुकान में आपने काम किया, ठीक है ना, तो वहां आपने 1 साल काम किया, तो आपके मेडिकल डिपार्टमेंट की 25% जानकारी हो गई। जबकि दोनों एक टोटली डिफरेंट फील्ड है। मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल की दुकान में डिफरेंट है, और हार्डवेयर की दुकान डिफरेंट है। 25% क्या सीखते हैं आप, मैंने बोला 25 में कम बता रहा हूँ इसलिए कि आपको हजम हो जाएगा, बाकी सीखते आप बहुत ज्यादा है। 25% आप सीख लेते हैं कि फाइनली दोनों जगह एंड यूजर कोई कस्टमर, हार्डवेयर की दुकान में भी और मेडिकल की दुकान में भी, हमका हमारा आमना सामना किससे होना है, ग्राहक से। तो ग्राहक को कैसे कन्वे करना है, ये तो आपको सीखना है ना पहले। कोई ग्राहक आता है तो हमें उससे बात क्या करनी है, ये तो दोनों जगह सेम टू सेम है ना। हार्डवेयर की दुकान में जाओगे तो वो भी पूछेगा, जी भाई साहब क्या सेवा करें, या जी भाई साहब क्या चाहिए आपको। मेडिकल की दुकान में जाएगा तो वो भी पूछेगा, जी बताइए पर्ची दे दीजिए, या फिर क्या चाहिए आपको। दोनों जगह यही चीज सीखते हैं ना अपन। उसके बाद हमको ये सीखना होता है कैसे हम चीजों को मैनेज करें, सामान देते समय या सामान देने के बाद, भीड़ बढ़ते समय या भीड़ होने पर, हम ग्राहक को कैसे मैनेज करते हैं। जल्दी से निपटाना, ज्यादा सही बात करना। आमतौर में मैंने आपसे कई बार बोला है कि ग्राहक आते वो तो भैया बिल्कुल जल्दी कहते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं, जैसा दूसरी जगह से, ऐसी बातें होती है ना। तो उसमें हमको कैसे मैनेज करना है, दोनों जगह सीखोगे ना। किसी भी डिपार्टमेंट, आप अगर टीचिंग डिपार्टमेंट में जुड़ गए हैं, टीचिंग कर रहे हैं, तो टीचिंग का तो काम सीखेंगे ही, लेकिन कई चीज, कई मर्तबा आप दूसरी चीजें सीखते हैं कि आपको किसी से कैसे व्यवहार करना है।
और व्यवहार कुशलता हर जगह काम आती है, चाहे आप अपना काम करो, चाहे दूसरे का काम करो, चाहे सरकार का काम करो, चाहे प्राइवेट काम करो। तो हमको जरूरी क्या है, आप पेज मेकर सीख रहे हो तो पेज मेकर में जो चीज डिजाइनिंग सीखा है आपने, फोटोशॉप में जो डिजाइनिंग सीखा आपने, वो सारी चीजों का इस्तेमाल डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं भी कर सकते हो। आपको मालूम चल गया ना कि मुझको इस तरह डिजाइन बनानी है, वर्ड में बना सकते हो। बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? बन जाएगा ना। लेकिन कब बनेगा? जब आपको दिमाग में वो तस्वीर बनी होगी कि हमको कैसे फाइनली कंप्लीट करना है तब। ठीक है। तो रॉ मटेरियल जहां से भी लेना है ले लीजिए, लेकिन पहले फाइनल तस्वीर हमारे दिमाग में बनेगी, उसके बाद हमारे कंप्यूटर में बनेगी, उसके बाद आपके व्हाट्सएप में बनेगी। ठीक है। आज के लिए इतना है। ठीक है, चलेगी क्लास ओवर।